ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट। तो अभी हमने जो किया वो वेटलेसनेस था। उससे पहले जो हमने किया, क्या क्या किया था? वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, Yes, sir. रेडियस ऑफ द Yes. ऑर्बिट। Yes, sir. Yes, sir. क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट का और वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट का? Root Root of GM GM by by R. R. रूट जी एम बाई आर। कौन सा आर? छोटा बड़ा? छोटा वाला। छोटा. छोटा। और उसका टाइम पीरियड का क्या रिलेशन था? T T square is squared directly directly proportional to proportional R to cube. R cube. टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है जी। इसमें आर कौन सा है? छोटा. इसमें छोटा। भी छोटा है, लेकिन इन दोनों में स्पेशल केसेस थे। Yes. Yes, sir. ठीक है, जब नियर वाली सैटेलाइट होती है उसके लिए हम क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर को Capital. Capital R के कैपिटल equal. आर के बराबर। ठीक है जी। चलो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? Yes, sir. Yes, sir. क्या था? सर किसका? काइनेटिक एनर्जी बताओ पहले। GM by 2R. GMM by 2R. जीएमएम बाय 2r, करेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी का Minus Minus GMM GMM by R. by R. माइनस जीएमएम बाय आर। और टोटल एनर्जी का Minus Minus GMM by GMM by 2R. माइनस जीएमएम बाय 2r। बिल्कुल सही बात। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? नाम से कुछ पता लग रहा है? सर ये जो स्पेस स्टेशंस होते हैं हम्म उनसे रिलेटेड है. सुना हुआ है सर ये टर्म, हम्म। मतलब मूवीज में सुना हुआ है. मूवी में सुना है। नाम को Yes. जरा तोड़ना, इसको तोड़ो जरा। जियो स्टेशनरी जियोग्राफिकली रुकी हुई सैटेलाइट। जो कि सर जिसपे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स नल हो, स्टेशनरी सैटेलाइट. उदय एंड पवन, करेक्ट। जियो और स्टेशनरी, जियो और स्टेशनरी। जियो का मतलब अर्थ सर या रिलायंस जियो। जियोग्राफिकली। रिलायंस जियो नहीं है ये। कौन सा जियो है? जियोग्राफी, धरती वाला, एसएसटी वाला। एसएसटी वाला जियो है। ठीक है, तो जियो से जो स्टेशनरी लगे दैट सैटेलाइट इज नोन एज जियो स्टेशनरी स्टेशनरी सैटेलाइट। सैटेलाइट. बात समझ में आ गई? यस सर। तो मतलब अगर एक पॉइंट धरती के ऊपर सैटेलाइट धरती के आसपास घूम रही है, तो एक ही पॉइंट के ऊपर रहे हमेशा, तो वो हमेशा क्या लगेगी? स्टेशनरी लगेगी. स्टेशनरी लगेगी उस बंदे को। हाँ क्या ना? यहाँ से Yes, दिखेगी नहीं sir. ऑब्वियसली, मतलब ठीक है, उस पॉइंट से हमेशा क्या लगेगी? स्टेशनरी। ठीक है जी। तो दैट मींस दमन पहले वही लिख रहा था, जियो, GJIO। अच्छा अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट? यस, पूरा करेक्ट। सर 0. अबे टाइम पीरियड 0? उसका मतलब क्या होता है? 0 सेकंड में इसने एक चक्कर खत्म कर लिया। अरे वाह। अच्छा सर, वो तो स्टेशनरी रहेगी ना अपनी जगह पे, अर्थ तो घूमेगी. अर्थ घूमेगी है ना, इसलिए अच्छा, इसलिए 0 मतलब हिल तो रही है। कह रहे सर जा ही नहीं रही, तो ये तो खड़ी है सर वहीं पे। सर 24 आवर्स. 24 आवर्स। तो धरती के बराबर, धरती तो घूम रही है। यस सर. धरती तो घूम रही है। अब धरती को एक चक्कर खत्म करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. तो इसको भी कितना लगेगा? 24. बिल्कुल सही बात है। तो जैसे 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 वो ग्लोब होता है ना, या एक बॉल ले लो, उसके ऊपर जस्ट इमेजिन करके देखो, ये जैसे बॉल है, इक्वेटर है ना, तो ये ऐसे घूम रही है, इसके ऊपर ये सैटेलाइट है, ये भी ऐसे घूम रही है। तो ऑब्वियसली दोनों को कितना टाइम लगना चाहिए? 24 घंटे। अब तब भी रहेगी ना इसके ऊपर स्टेशनरी। हाँ के ना? यस सर. अच्छा, मेरा एक डाउट है इधर। ये इक्वेटर पे बनाया मैंने सैटेलाइट है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में बनाई है ना? यस सर. इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? जो इक्वेटर से पास करे. इक्वेटर से पास हो प्लेन है ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ बनाई। क्या ये सैटेलाइट इधर हो सकती है? आई मीन इधर नहीं, थोड़ा नीचे कर लो, इधर धरती के यहाँ। धरती तो होती ही टिल्ट है.
अरे यार चल तू टिल्ट ले ले यार, यार ये तू ना ज्यादा उसमें चला जाता है, थोड़ा भावना में बह जाता है नितीश ना। ले ठीक है, टिल्ट और करूं टिल्ट, चलेगा? बहुत है सर, बहुत इतना है, ही होता है। इतना ही होता है, चल ठीक है। ये जो ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है और सैटेलाइट मैं ये बोल रहा हूँ इधर है ना, तो क्या सैटेलाइट इधर हो सकती, इसमें ऐसे घूम सकती है, मतलब नो सर। ऐसे भी घूम सकती है? नहीं घूम सकती? नो सर। नो सर, क्योंकि उसे अट्रैक्ट सेंटर से मिल रही है अट्रैक्शन, हाँ बहुत बढ़िया, तो वो टेढ़ी घूमेगी। दिमाग तो चलाता है तू, कई बार ज्यादा चला देता है। सही बात है। अरे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑलवेज इन दी इक्वेटोरियल प्लेन, क्यों? क्योंकि भाई ऐसे तो घूम नहीं सकती, अगर सैटेलाइट यहां होगी तो कैसे घूमेगी, फोर्स तो ऐसे लग रही है सेंटर की तरफ, हाँ के ना? यस sir. सर, Yes, sir. अरे हमने इसके आगे बाइक तो लगाया नहीं, कैसे लगाया, ऐसे चलेगी, है ना? ऐसे तो नहीं चल सकती है, कौन चला रहा है इसको? ग्रेविटेशनल Gravitational फोर्स। अब force. ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर से लगेगी, हाँ के ना? Yes, sir. यस Yes, sir. तो मतलब इसको ऐसे घूमना पड़ेगा, सही बनाइए। यस Sir. अब अगर ऐसे घूमेगी तो क्या ये जियो स्टेशनरी रह गई या नहीं रह गई? नहीं No, sir. No, sir. नहीं रही। कैसे नहीं रही? क्योंकि हर पॉइंट पे इसका, हर मतलब हर टाइम पे इसका पॉइंट चेंज हो रहा है, कभी दिल्ली Yes, के ऊपर, sir. कभी बॉम्बे के ऊपर, कभी यूएस के ऊपर, कभी अफ्रीका के ऊपर, मतलब मर्जी है इसकी है। क्योंकि धरती घूम रही है ऐसे, सैटेलाइट घूम रही है ऐसे, इमेजिन हो पा रहा है? Yes, sir. है ना? तुम लोग बॉल लेना, आज बॉल को जरा घुमाना इधर, और सैटेलाइट अपनी उंगली ले लेना, ये तुझे एक छोटी सी बॉल ले लेना, उसको ऐसे घुमाना, तो एवरी टाइम दिस सैटेलाइट विल चेंज द पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ कि ना? हो रहा है, कभी यहाँ आ गया पॉइंट, इसके ऊपर आ गया, कभी इसके ऊपर आ गया, कभी इसके ऊपर आ गया, कभी इसके ऊपर आ गया, हर बार चेंज हो रहा है। सही बात है कि नहीं बात है? Yes, यस sir. सर, Yes, ओके, sir. तो एक दो चीजें हमें पता लगी अभी तक, कितनी? दो। कौन कौन सी? एक तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर्स 24 24 hours. आवर्स। दूसरी चीज कि इक्वेटर पे Equatorial plane इक्वेटोरियल नाइट्रोजन पे. भी प्लेन पे होगी। उसके। तीसरी चीज इसकी जो हाइट होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसे निकाल लेंगे इसको? सर टाइम पीरियड इतनी का दूर फॉर्मूला, होती है? बहुत ज्यादा दूर होती है, पहुंच नहीं सकते, तो क्या है, Yes, sir. सोचना भी मत उधर जाने की। तो क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना अपना 2 पाई r अपॉन v। यस, Yes, टाइम sir. पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर्स 24 hours. 24 आवर्स। इधर डाल दो 24 आवर्स इनटू जो भी सेकंड्स सर, करके, उससे रेडियस निकल जाएगा। ठीक, इससे रेडियस आ जाए, v को डाल सकते हैं रूट ऑफ gm बाय r करके, है ना? तो उससे रेडियस आ जाता है, और रेडियस यस की वैल्यू सर, आती है Yes, sir. 36,000 किलोमीटर। ओह माय गॉड, नहीं रेडियस तो मतलब इससे ज्यादा होता है, ये तो हाइट है, इसमें 6400 यस ऐड सर, करेंगे तो आएगा रेडियस। बात समझ में आएगी? Yes, sir. इतनी दूर तक होती है सर? सही बात है, देखो मतलब कौन छोड़ के आएगा इसको? नहीं सर, छोड़ने की बात नहीं, ग्रेविटेशनल पुल इतनी वीक ग्रेविटेशन, होने के हाँ बाद भी होती बिल्कुल होती। इतनी दूर तक लगती है। ऐसी तूने मतलब धरती को ऐसी समझा है बस, हैं? बता। नो सर। चलो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द सैटेलाइट, सर हम्म तो जैसे सैटेलाइट घूम रहे हैं तो जो हम्म। मीटियोराइट्स है वो क्यों एंटर कर जाते हैं अंदर? वो भी घूमने चाहिए फिर ग्रेविटेशनल के कारण। वो भाई अगर उतनी वेलोसिटी होगी तभी घूम पाएंगे। ऑर्बिट में कब? ऑर्बिट में चलने के लिए एक ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो अगर नहीं होगी ऑर्बिट तो नहीं घूमेंगे, और सॉरी नहीं होगी वेलोसिटी तो नहीं घूमेंगे। पर मतलब जो सैटर्न के रिंग्स हैं जिसमें पत्थर हैं वो हाँ, उसी वेलोसिटी से घूमते हैं जिससे उसकी हाँ अगर उसके आसपास ऐसे कुछ घूमे वैसे तो, हाँ यू कैन से दैट राइट, they may be stationary with respect to Saturn, ठीक है, but some of them may be revolving around the Saturn with different velocities, right? ठीक है, तो बट इतना तो है कि they have that velocity ताकि वो ऑर्बिट में बने रहें उसके, है ना? Okay, the satellite which remains
स्टेशनरी, ऐसा नहीं है स्टेशनरी, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, Earth. yes with respect to a location on the earth, मतलब रिलायंस जियो। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ जियो की, पैसा मिलना चाहिए। द सैटेलाइट Yes, पे भी sir. डाल रहे हो सर, क्या, यूट्यूब पे भी डाल रहे हो, मिलना हाँ तो सही चाहिए। बात है, Paid यूट्यूब पे promote डालिए। सर आप तो फिर भी ठीक हो सर, वो क्रिकेटर जिन्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए वो जियो की ऐड करते हैं सर। The satellite which remains stationary with respect to a location on the earth is known as geostationary satellite. ठीक है, some properties हैं। Number 1, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हाइट ऑफ द geostationary satellite is around 36,000 kilometers। ये 35,000 कुछ होता है, 35,000 कुछ करके होता है यार, 35,900 एग्जैक्ट। यू कैन, इट्स मेंशन्ड इन द मॉड्यूल एज वेल, लेट मी चेक। 35,900, हाँ ठीक है, 35,850 एग्जैक्ट, ठीक है। इज अराउंड 36,000, यही फिगर बहुत है, 36,000 किलोमीटर्स अबव द surface of the earth। Second point, time period of this satellite is 24 hours। Third, ये किस डायरेक्शन में घूमेंगी, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? So west to east. Yes. The sense of rotation of this satellite कैसे पता लगा जागृति? Because Sir, Earth भी direction में. yes, Earth भी west to east ही घूमती है। The sense of rotation of this satellite is west to east because Earth भी west to east ही घूमती है। एक वो इक्वेटोरियल प्लेन वाला पॉइंट है। The orbit of this satellite lies in the equatorial plane। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये स्टेशनरी है तो एक तरह से यूं समझ लो ये पार्क हो गई धरती के एक लोकेशन पे, तो इसको, इसका जो ऑर्बिट है उसको पार्किंग ऑर्बिट भी बोल देते हैं। ठीक है, Yes, sir. the orbit of the satellite is also called parking orbit। ओके, इसके एक दो यूजेस लिख लो। यूजेस हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए काफी यूज होती है, डीटीएच वगैरह। अब डीटीएच के लिए ऑब्वियसली यही कोई मैचेस हैं सपोज, है ना, सैटेलाइट से देख रहे हो
तो उसके लिए अगर सैटेलाइट एक जगह से हिल जाएगी तो मैच मतलब थोड़ा सा दिखाया और फिर निकल लिया, बाकी वहां पे आ जाएगा लिखा बाकी का मैच जब सैटेलाइट दोबारा उस लोकेशन पे पहुंचेगी, ऐसा होगा है? या इकट्ठा देखना चाहोगे मैच? इकट्ठा। सर देखना ही नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते? अच्छा, वो बात अलग है। फिर किसने कहा ये देखना नहीं चाहते? जागृति। फिर ये सीरियल देखना चाहती है जी टीवी वाला। नहीं, मैं सिर्फ तारक मेहता देखती हूँ और भैया उसी टाइम पे मैच लगा के बैठ जाते हैं, इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है। They are used for telecommunication purposes. They are used for transmitting TV signals बाकी वेदर फोरकास्ट वगैरह मतलब बाकी कुछ ना इसके वहां पे देख लेना, अपने मॉड्यूल वगैरह में लिखे हैं कुछ, वहां पे लिस्ट है पांच पांच छह की। सर सैटेलाइट्स बनाता कौन है? यही अब ना ये एजेंसीज बनाती हैं। सर मतलब कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं या नासा और इसरो खुद ही बनाते हैं? अच्छा, ये पता नहीं यार, थर्ड पार्टी मुझे तो नहीं लगता, हायर करते होंगे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की। ओके चलो इसकी कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उदय एंड जागृति करेक्ट। हररीत एंड पवन करेक्ट। गुनवीन यस्तिका करेक्ट। अबे नीतीश क्या कर रहा है?
प्रदीप एंड कृति करेक्ट. तरुण करेक्ट. निम्रत करेक्ट. ओके, v orbital formula. root of gm by r. रूट ऑफ जी एम बाय आर. कौन सा आर? छोटा. छोटा आर. अब ये जो दे रखे हैं हैविंग रेडियाई 4 एंड आर, दीज आर व्हाट? दीज आर ऑर्बिटल रेडियस. yes sir. ठीक है. जी और एम दोनों के लिए सेम है. yes sir. तो v ऑर्बिटल जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. the root of r. therefore vb by va, नीचे r किसका आएगा? bb का. b का. ऊपर r आएगा a का रूट में. a का r कितना है? 4r. b का r कितना है? r. that is root of, sorry, that is 2. therefore जो vb है that will be 2 times va, that is 6v. आंसर. नितिश क्या किया था तूने? सी आंसर कैसे निकाला? सर मैंने वेलोसिटी ऑफ बी और ए को ऑपोजिट कर दिया. बी की वेलोसिटी 3v ले ली, फिर वो अपॉन 2 हो गया. हाँ भाई बताओ. प्रदीप गुड. दमन पुठा करता. चला रे चला रे चला रे चला रे चला रे. हरीत गुड करेक्ट. दमन हाँ ठीक है.
अब ठीक है, गुड। ओजस्वी गुड, यस्तिका गुड। पवनप्रीत करेक्ट, गुड। नितिश उल्टा कर दिया रे, नितिश। अरे और नितिश यस सर, क्या कर रहा है, किसको ऊपर लिया तूने? उल्टा ले लिया सर। v orbital is equal to root of gm by r, वही सेम फॉर्मूला। कौन सा r? छोटे वाला r। कौन कौन सेम है? g सेम है, m सेम है, हाँ के ना? अब जरा एक बात बताओगे मेरे को, जो r1 है वो 6400 किलोमीटर है। नो सर, नो सर, कितना है? 6400 प्लस 6400। करेक्ट, ये हाइट दी हुई है, ये क्या दे रखी है? हाइट दी हुई है। तो 6400 प्लस 6400 किलोमीटर, तो वो कितना हो जाएगा? इसको 2r बोल सकते हैं। और r2 जो है वो कितना है? 6400 किलोमीटर प्लस 19200 किलोमीटर, ये 3r होता है एक्चुअली, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4r। चाहे पहले प्लस कर लो, बाद में डिवाइड कर दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इधर? v ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r है, देयरफॉर v1 by v2। अब किसका ऊपर लेंगे हम? 1 का ऊपर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले दे रखा है, दिया है। तो क्वेश्चन में जो पहले होता है, तो इधर आएगा r2 अपॉन r1। r2 कितना है? 4r डिवाइडेड बाय 2r, दैट इज √2 आंसर। सर पहले मैंने ऐड करके फिर किया था, पर उससे आया ही नहीं। किससे किया था? मतलब पहले, मतलब सब ऐड किया पहले फिर ऐड उसको किया होगा, डिवाइड किया। हाँ, उससे आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी होगी, और वो तुमने ध्यान से चेक नहीं की होगी, है ना यस सर, जागृति? से पहले सॉल्व करूंगी आगे से सारे, फिर करूंगी। अगला सवाल, सिंपल सवाल। We will take 5 to 7 minutes extra, 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं। आज मोटिवेशन में समय निकला। अर्चना, ये कौन सा आंसर है? किसका आंसर कर दिया? पहले का है, ओके ठीक है। जागृति सही है, प्रदीप सही है, नहीं निम्रत, इग्नोर दैट। नितिश सही है, तरुण सही है।
हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? GMM/2R। GMM/2R। सही बात है अर्चना, करेक्ट। राइट जागृति, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है GMM/2R। क्या क्या सेम है? जी सेम है, मास सेम है, दोनों सैटेलाइट्स का हमें मास सेम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें मास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, तो ये हमें लेना ही पड़ेगा, एज्यूम इतना तो एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 भी सेम है, 2 भी सेम होगा दोनों के लिए ऑब्वियसली। ये Yes, काटा sir. नहीं है मैंने कहीं कल, सर जीएमएम से 2 कैसे कट गया? ये काटा नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों के लिए सेम। Constant same. कौन सा? कहीं कॉपी उठा के आ जाओ, आई क्वेश्चन में 6 महीने बाद, सर ये आपने काटा कैसे था? जीएमएम की वैल्यू सर हमेशा 2 लेनी है, हैं? हो सकता है सर, हो सकता है ना? लेते हैं साथ में। गंदी लिख लेते हैं। लिख लो, हाँ इधर लिख लो, ये काटा नहीं है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा यहाँ पे R1 कितना है? इट इज R 4R, प्लस R 2R, और R2 कितना है? इट इज 3R 4R. प्लस R, दैट इज 4R। therefore K1 by K2, K1 by K2 करेंगे, K2 by K1, K1/K2. 1/2 1 by 2, R2 कितना है? 4R divided by 2R, that is 2, आंसर चमक गया, Yes sir. बहुत बढ़िया। जरा अगला क्वेश्चन कर देंगे फिर, सिंपल है। जरूर सर, करेंगे। ये जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड कितना होता है? 24R. सही कहा। ऑफलाइन डाउट क्लास में यार आए नहीं तुम में से कोई एक भी बच्चा नहीं था, मेरा चक्कर लगवा दिया तुम लोगों ने स्पेशल पर सर मेडवन में से नहीं था कोई? ना। मैं ही घूम के आ गया एक बार। सर कैसा लगा आपको? क्या अकेले में क्या से है, कोई एक आध बच्चा आता तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग भी मजे कर रहे हो। हाँ भाई, क्या बना इसका आंसर? वा 2 मिनट सर। 2 मिनट तो ज्यादा है। अच्छा फॉर्मूला तो बता दो क्या लगेगा। T² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R3। बहुत बढ़िया, इतना तो सही है।
T1 हमें पता है 24 घंटे होता है जियो स्टेशनरी का। T2 मेरे को फाइंड करना है। जियो स्टेशनरी का R1 कितना है? 7 और अरे 7 सही बात, बिल्कुल सही बात है। 6R plus R that is 7R। 3.5। ठीक है, और R2 दमन करेक्ट आंसर, गुड। ये कितना है? 2.5R plus R that is 3.5R। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। ठीक है, therefore T1 by T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 by R2 का क्यूब, दैट इज 24, बाद में डालते हैं इसकी वैल्यू, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर। R1 कितना है? 7R डिवाइडेड बाय 3.5R का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। उधर रूट लेके जाएंगे, 8 का रूट कितना होता है? 2√2। तो T1 बाय T2 कितना आ गया? 8 का रूट दैट इज 2√2। Therefore 24 अपॉन T2 इज 2√2। Therefore T2 कितना आया? 24 अपॉन 2√2, मतलब 12/√2। रैशनलाइज करना आता है? रैशनलाइज नाम की भला पता है क्या होती है? यस सर, यस इतना तो सर, पढ़ा है इनटू मैंने। रूट यस 2 सर। अपॉन रूट 2। हाँ, ये हो जाएगा 6√2। करेक्ट। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, जरा फटाफट कर देना, है ना, टाइम भी भाग रहा है, तुम लोगों को भी भागना है, आई नो दैट। अरे सर छोड़ दो। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, पहले बता देता हूँ। आखिरी के 30 सेकेंड है। अरे क्या बात है नितेश, शाबाश शाबाश। कौन से वाला शाबाश है सर? ये ठीक वाला है गलत वाला? ये तो सच्ची वाला शाबाश है, शाबाश, ठीक है सर। सच्ची वाला है। इसको एक्सप्लेन भी करोगे जरा? यस सर। हाँ भाई बोलो। सर जो फॉर्मूला था टाइम पीरियड का 2 हम्म। पाई आर बाय वी ऑफ ऑर्बिटल, वो लिखा, पहले स्क्वायर किया, उसके बाद जो मास था, बाकी जो कांस्टेंट थे जैसे जी 4 पाई स्क्वायर, वो सब काट सही दिया, बात है, सही आर बात, क्यूब रख के नीचे वो सर बिल्कुल सही। आंसर क्या है इसका? अरे आर पे जागृति, डिपेंड क्या ही नहीं बात, कर रहा। करेक्ट, सही है ना सर? सही है, यस ठीक है। गुड। नितेश, जागृति एंड पवनप्रीत, गुड, तीनों का आंसर सही। वाह भाई वाह। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अब यहाँ पे टाइम पीरियड आर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आर क्यूब बाय 2 नहीं लगाएंगे, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? सर यहाँ क्योंकि पे आर नहीं है प्लैनेट ही हमारे पास, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे आर है ही नहीं,
यस सर वो भी छोटा है। आर तो है ही नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, प्लेनेट के रेडियस। कैपिटल आर और दूसरी चीज जो हमें दे रखा है वो नियर द सरफेस है, मतलब छोटा आर आर के बराबर है। एक्चुअली में जो छोटा आर है वो कैपिटल आर के बराबर लेंगे, हाँ कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, राइट। तो क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, तो यहां से मेरे पास क्या आया था 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी एम, और रूट आर ऊपर चला जाता है, तो यहां से आता है मेरे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। क्योंकि नियर द सरफेस है, देयरफॉर स्मॉल आर को कैपिटल आर ले सकते हैं। यस सर। तो यहां से मेरे पास आएगा टी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और नीचे है जी एम, और मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो समझ में आ रहा है क्या कर देंगे मास को, डेंसिटी यस सर। वॉल्यूम। तो 4 पाई आर स्क्वायर जी डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब। इधर स्क्वायर क्यूब है यार, आर क्यूब तो कट गया। यस सर। यस सर। मतलब रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे तो डिपेंडेंसी ही नहीं रही। ये जो भी सामान बच गया 4 पाई स्क्वायर, और नीचे क्या बच रहा है 4/3 पाई जी रो, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, देयरफॉर टाइम पीरियड इज सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ओके, यस सर। चमक गया सर बिल्कुल। सीधा नहीं कर सकते? अरे सीधा, अरे वो तो रही क्या, हाँ मतलब क्या सर करती, हाँ बिल्कुल, आओ आओ सीधे से आओ जरा। इक्वल टू 2 पाई इंटू आर बाई जी करके, अच्छा तो अच्छा, फिर वहां से जी की वैल्यू डाल देंगे उसमें। कौन सा जी, छोटा जी की वैल्यू जी एम छोटा बाई जी आर किधर है, स्क्वायर। 2 पाई कौन सा फॉर्मूला, 2 पाई 2 पाई इंटू आर बाय जी, 2 पाई रूट ऑफ रूट आर ऑफ आर बाय बाई, जी, रूट ऑफ रूट आर ऑफ बाय आर, जी। हाँ हाँ वो यस कर, सर। वो एक ही बात है। तो सीधा अगर ही वो आ फॉर्मूला गया। याद है तो वो कर दो, यस सर। ठीक है, ओके चलो जी, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय 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 बाय। फिर Thank क्या you, कहा sir. जागृति ने? वो एक और फॉर्मूला लिखवाया था ना नियर वाला, 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी। अच्छा सर ठीक है, ओके सर, ओके भागो भागो, थैंक यू सर। ओके बाय।